हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र और टारगेट पीसीएस ओनली में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग के बारे में, ठीक है, और किस भाग में कितने अनुच्छेद सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। यूपी पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, लेकिन सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये टॉपिक आप याद करो, ठीक, और इसके साथ जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो है यूपी पीसीएस के लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, वहाँ से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। आई मीन मतलब जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। इसके साथ जो है आपका बीपीएससी 71 सितंबर में एग्जाम होगा, वहाँ में क्वेश्चन आएंगे, ठीक। इसके साथ बिहार दरोगा में क्वेश्चन आएंगे, इसके साथ यूपीएसआई में क्वेश्चन आएंगे, यूपी के पैट एग्जाम भाई साहब इसमें भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये वीडियो जो ना इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देख लेना। और इससे साथ आपको क्या करना है, वो ये करना है कि प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है ना। पंचायत के नाम से एक सीरीज है, पंचायत जी के सीरीज है, वहाँ पे जाना और वहाँ पे सारी वीडियो देख लेना। ये वीडियो जो है ना, आप कैसे भी देख सकते हो, उठ के, बैठ के, लेट के, खाते पीते, 2-2 मिनट 3-3 मिनट की वीडियो, और आराम से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंसाओगे, ठीक। एक्चुअली जो भी होता है ना, कोई भी सब्जेक्ट मान लो, और उस सब्जेक्ट में इसी प्रकार के जो मेन टॉपिक होते हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं, और अगर बे क्वेश्चन गलत हो गए तो आप जो है बहुत दूर हो गए, मेरिट से बहुत दूर हो गए, ठीक। इसलिए ये वीडियो ज़रूर देख लेना। आइए डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम भाग, ठीक है, और प्रथम भाग में क्या शामिल किया गया। आई मीन प्रथम भाग जो है भाग एक में उसका सब्जेक्ट क्या है, ठीक। उसके बाद उससे रिलेटेड अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। तो भाग एक की अगर बात करें तो भाग एक में जो है संबंध होता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, यानी कि यूटी के बारे में, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो पहले भाग में यूटी के बारे में बात की गई है, भाग दो में नागरिकता के बारे में बात की गई है, सिटीजनशिप के, ठीक है ना। और भाग जो है तीसरा है, भाग तीसरे में मूल अधिकार के बारे में बात की। भाग तीसरे के बारे में तो सभी को पता है। भाग चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात की गई, इसको हम शॉर्ट में डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, ठीक। भाग चार आपको पता ही होगा कि बाद में जोड़ा गया मूल कर्तव्य के रूप में, ठीक है, और ये जो संविधान संशोधन हुआ था 42वां 1976 में, तब जोड़ा गया था, ठीक है। और उस समय 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आप देख लो, भाग चार में मूल कर्तव्य, भाग पाँच में संघ, भाग छः में राज्य, ठीक है, भाग सात में जो है ये निरसित यानी कि हटा दिया गया, अभी फिलहाल नहीं है, ठीक, रिमूव कर दिया गया, ठीक। आगे बात करें भाग आठ में, तो केंद्र शासित प्रदेश यूटी की बात की गई है, ठीक। देखो, भाग एक में क्या है, ध्यान से देखना। भाग एक में संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है, उसकी सीमा के बारे में बात की गई, ठीक। और भाग एट में बात की गई है यूटी के बारे में। क्या भाग एट में बात की है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। भाग नौ में बात की गई है पंचायतों के बारे में। भाग नौ ए में बात की गई नगर पालिका के बारे में। और भाग नौ बी या भाग नौ ख में बात की गई सरकारी समितियों के बारे में। भाग 10 में बात की गई है अनुसूचित एवं अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में, ठीक है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया उनके बारे में, ठीक। भाग 11 में बात की है संघ एवं जो है राज्यों के मध्य संबंध के बारे में। भाग 12 में बात की है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विवाद के बारे में। भाग 13 में बात की गई है राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और जो समागम के बारे में। भाग 14 में बात की गई है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में। भाग जो है 14A में बात की गई है अधिकरण के बारे में। भाग 15 में बात की गई निर्वाचन के बारे में। और भाग 16 में बात की गई है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में किसमें, भाग 16 में। क्या चीज़ है, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं जो आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बात की भाग 16 में, ठीक। इसके साथ बात करें भाग 17 में, तो वो आपका राजभाषा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। भाग 18 में आपका आपात उपबंध है। और भाग 19 में प्रकीर्ण है। भाग 20 में जो है संविधान का संशोधन है, ठीक। इसके साथ भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकरण। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो देख लो ध्यान से। भाग 20 में जो है संविधान संशोधन के बारे में बात की गई है। भाग 18 में जो आपात उपबंध के बारे में। भाग 17 में आपका राजभाषा के बारे में। और इसके साथ जो भाग 15, कौन सा, भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बात की गई है।
ठीक है। और ऊपर अगर हम बात करें, ऊपर सबसे ऊपर बात करें तो भाग यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा जाए भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में, भाग 2 में नागरिकता के बारे में और भाग 4 में मूल कर्तव्य के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है। एक और है भाग 5 में संघ के बारे में और भाग 6 में राज्य के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर एक भाग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि टोटल भाग आपको 22 हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसको एकदम रट्टा मार लो, ठीक है। और इसके साथ जो है ना, जो बाकी के भाग है वो जस्ट पढ़ लो, ठीक। इसके साथ अगर हम बात करें इसके अनुच्छेद के बारे में, भाग 1 में जो है कौन कौन से अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया वो देख लो, ठीक। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जैसे भाग 1 की बात करें, भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 में, और भाग 3 में जो है अनुच्छेद जो है आपका 12 से 35 में, ठीक। इसको इस प्रकार से अगर याद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे बात करें भाग जो अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 में बात की गई है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित जो अनुच्छेद बनाए गए भाग अनुच्छेद 1 से 4 तक, ठीक। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11, मूल अधिकार जो है बात की गई 12 से 35 में, और DPSP जो बात की गई है 36 से 51 में, ठीक। वहीं मूल कर्तव्य की बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की तो 51A में बात की गई है, और 52 से 151 में संघ की बात की गई है, ठीक। और राज्य में बात करें, ठीक है, तो वो बात की गई 152 से 237, ठीक। इसी प्रकार से आगे भी आप याद कर लेना, जो इम्पोर्टेंट है वो इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे भाग 15 की बात करें, भाग 15 की बात करें, भाग 15 में निर्वाचन है, और ये बात की गई है 324 से 329 का तक, ठीक। इसी प्रकार से आगे भाग 17 में राजभाषा की बात की थी 343 से 351, और आपात उपबंध में ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 352 से 360, 352, 456 और 460, ठीक है। तो ये 3 जो अनुच्छेद हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद बात करें भाग जो है आपका 20 में संविधान का संशोधन जो 368 में होगा, ठीक। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक वाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर लग रहा है आपको कि यहाँ से जो आपको 1% भी फ़ायदा मिल रहा है तो ज़रूर करना, ठीक।